आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा है। जी हाँ, हम मिट्टी के रंगों में लिखी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें उसकी सेहत और उसके इतिहास के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कभी ये सोचा है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं, वो खुद अपनी कहानी सुना सकती है, अपने स्वास्थ्य और अपने अतीत के बारे में बता सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज में छिपा है। और वो चीज है मिट्टी का रंग। हाँ, उसका रंग। मिट्टी का हर रंग, समझिए, एक शब्द की तरह है जो हमें उसकी बनावट और उसकी ताकत के बारे में बताता है। ये रंग ही तो उसकी असली भाषा है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं उन रंगों से जो अच्छी सेहत और लहलहाती फसल का इशारा करते हैं। ये वो रंग हैं जो जिंदगी का वादा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस गहरे अमीर रंग की, काली या गहरी भूरी मिट्टी, है ना? जब भी कोई उपजाऊ मिट्टी के बारे में सोचता है तो यही तस्वीर दिमाग में आती है। तो आखिर इस गहरे रंग का राज क्या है? इसका जवाब है ह्यूमस। आसान भाषा में कहें तो ये सड़े गले पौधों और जानवरों का मिक्सचर है जो मिट्टी को पोषक तत्वों का पावर हाउस बना देता है। यही वो जादुई चीज है जो दुनिया की खाद्य सुरक्षा की नींव है। और इसी ह्यूमस की वजह से ये मिट्टी खेती के लिए, समझ लीजिए, सोना है। ये सिर्फ उपजाऊ ही नहीं होती, बल्कि एक स्पंज की तरह पानी को पकड़ कर रखती है, जिससे पौधों को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। लेकिन दुनिया की सारी मिट्टी काली तो नहीं होती है ना? अब जरा उन रंगों पर गौर करते हैं जो हमें मिट्टी में मौजूद खनिजों और पानी के बारे में इशारे देते हैं। लाल मिट्टी तो अक्सर देखने को मिल जाती है, खासकर गर्म और नमी वाले इलाकों में। ये रंग भी अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। ये लाल रंग आता है आयरन ऑक्साइड से। सीधा साधा मतलब है कि मिट्टी में जो लोहा है उसमें जंग लग गई है, और ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि मिट्टी में हवा और पानी का बहाव बढ़िया है। अच्छा, अब आते हैं पीले या नारंगी रंग पर। इसका ताल्लुक भी आयरन से ही है, पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ आयरन अकेला नहीं है, उसके साथ पानी भी जुड़ गया है। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और ये इस बात का इशारा है कि मिट्टी में नमी ज्यादा रहती है, मतलब पानी उतनी आसानी से नहीं निकल पाता। तो कुल मिलाकर बात यह है, लाल मिट्टी मतलब पानी का अच्छा निकास, और पीली मिट्टी मतलब ज्यादा नमी और पानी का धीमा निकास। रंग दोनों को आयरन से ही मिलता है, पर असली फर्क पानी डालता है। ठीक है, तो हमने अच्छी और ठीक ठाक मिट्टी की बात कर ली। अब जरा उन रंगों की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर किसी मुश्किल या चुनौती का संकेत होते हैं। सफेद या हल्का पीला रंग, ये क्या बताता है? असल में यहां रंग का ना होना ही सबसे बड़ी कहानी है। ये रंग हमें बताता है कि मिट्टी में या तो नमक और चूने जैसे तत्व बहुत ज्यादा हैं, या फिर सारे पोषक तत्व पानी के साथ बह गए हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं। मतलब साफ है, इसमें जीवन देने वाले जैविक पदार्थ ना के बराबर हैं। अभी तो हमने सूखी मिट्टी की बात की, पर सोचिए तब क्या होता है जब मिट्टी में पानी इतना भर जाए कि वो सांस ही ना ले पाए। इससे कुछ बड़े अजीब रंग पैदा होते हैं। देखिए, जब मिट्टी पानी में पूरी तरह डूब जाती है तो उसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, और ऑक्सीजन के बिना मिट्टी के अंदर का आयरन अपनी शक्ल बदल लेता है। नतीजा, मिट्टी का रंग स्लेटी, नीला या हरा पड़ जाता है। ये पानी के जमाव का पक्का सबूत है। हम लोगों ने तो रंगों को पहचानना सीख लिया, लेकिन वैज्ञानिक वो इन रंगों को इतनी सटीकता से कैसे पढ़ते हैं? जब हर रंग के इतने गहरे मतलब हों, तो उसकी एकदम सही पहचान करना कितना जरूरी हो जाता है ना? इसके लिए वो एक बहुत खास तरीका अपनाते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं मुनसिल सॉइल कलर चार्ट का। इसे मिट्टी के रंगों की डिक्शनरी समझिए। ये हर रंग को उसकी रंगत, उसके हल्के गहरेपन और उसकी चमक के आधार पर एक कोड दे देती है। इससे होता यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही भाषा में बात कर पाते हैं। तो अगली बार जब कहीं बाहर निकलें तो सिर्फ जमीन पर चलिए मत, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके रंगों को देखिए, क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि हर रंग एक कहानी सुना रहा है। हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की कहानी। आसपास कौन सी कहानी दिख रही है?